भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं, इसका फैसला अब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में नहीं बल्कि वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में हो रहा है। यही है 56 इंच के सीने वाली मजबूत सरकार की असली हकीकत। जी हाँ, मोदी सरकार की असली हकीकत। खबर आई है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिन की भीख दी है। जी हाँ, हम भीख ही कहेंगे क्योंकि इसे स्पेशल लाइसेंस कहा जा रहा है, लेकिन असल में यह भारत की संप्रभुता पर चोट है। स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये छूट सिर्फ 3 अप्रैल तक वैलिड है, यानी अगले महीने भारत अपने मित्र देश रूस से तेल खरीदेगा या नहीं, इसके लिए हमें फिर से अमेरिका के आगे हाथ फैलाना होगा। हैरानी की बात देखिए ना, जो मोदी सरकार अपनी मर्जी से अपने पुराने मित्र देशों से तेल और गैस तक नहीं खरीद सकती है, जो ट्रंप के एक आदेश पर निर्भर हैं, वही मोदी सरकार शाम को टीवी डिबेट्स में दावा करती है कि वो पाकिस्तान से पीओके छीन लेगी। जो सरकार अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक विदेशी ताकत के लाइसेंस की गुलाम बन चुकी है, उसके अखंड भारत के दावे कितने खोखले हैं ये आज देश देख रहा है। मोदी जी, आपकी सरकार ने देश की आन बान और शान को अमेरिका जैसे दलाल देशों के सामने गिरवी रख दिया है। दोस्तों, याद करिए ना 11 फरवरी का वो दिन जब संसद के भीतर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दहाड़ते हुए एक चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि अब अमेरिका ही तय करेगा कि भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, चाहे रूस हो या ईरान, फैसला वाशिंगटन में होगा। हमारे प्रधानमंत्री फैसला नहीं लेंगे क्योंकि मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं। राहुल गांधी के इस बयान को अभी 1 महीना भी नहीं बीता और ट्रंप प्रशासन ने उस पर मुहर लगा दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आदेश जारी किया है कि भारत को 30 दिनों की मोहलत दी जाती है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आजाद भारत का हाल मोदी जी ने क्या बना दिया है। अब अमेरिका तय करेगा कि भारत की रसोई में गैस कहां से आएगी और गाड़ियों में तेल कहां से डलेगा। भारत के आंतरिक फैसले अब 7 समंदर पार से हो रहे हैं। ट्रंप के सामने मोदी सरकार पूरी तरह बिछ चुकी है। आज देश का हर नागरिक यही सवाल पूछ रहा है, अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला? हम किसी के उपनिवेश नहीं हैं, हम एक आजाद राष्ट्र हैं, लेकिन मोदी सरकार के सरेंडर ने भारत की साख को मिट्टी में मिला दिया है। राहुल गांधी ने जिस सरेंडर सरकार का जिक्र किया था, आज उसकी तस्वीर साफ हो गई है। विदेशी दौरों पर गले मिलने और हाउडी मोदी करने का नतीजा आज सामने है। भारत की विदेश नीति अब स्वाभिमान से नहीं बल्कि अमेरिका के स्पेशल लाइसेंस से चल रही है। यह सिर्फ तेल का सौदा नहीं है, यह देश के गौरव का सौदा है, जिसे सत्ता के मोह में इस सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया था कुछ दिनों पहले ही। फिर दबाव डाला गया कि भारत रूस से तेल ना खरीदे और मोदी सरकार मान भी गई। हमने एक पुराने दोस्त, जो कि सबसे भरोसेमंद दोस्त है भारत का, उसके मुश्किल हालात में अकेला छोड़ दिया। एक तरफ पूरा वेस्ट यूक्रेन के सपोर्ट में है। जी हाँ, रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा उस संदर्भ में बोल रहे हैं, लेकिन भारत की मोदी सरकार रूस जैसे भरोसेमंद दोस्त देश के सपोर्ट में भी खुलकर खड़ा नहीं हो पाया। क्या हो गया है भारत की विदेश नीति का? अब तो देश भी लगता है कि राम भरोसे ही चल रहा है।